नमस्कार. आकाशवाणी देहरादून बटे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नगदगड. मी श्रुति शर्मा. पहली मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किश्त हस्तांतरित करी और कौ की भारत प्राकृतिक खेती वैश्विक केंद्र बनने दिशा में अग्रसर छु. उत्तराखंड में राज्याधीन सेवाओं में अखिल 6 महीने लीजी हड़ताल पर प्रतिबंध लागू रोल. प्रदेश गढ़वाल और कुमाऊं मंडलन में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापना करी जाए. और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी को कि वाइब्रेंट विलेज योजना अंतर्गत चयनित उत्तराखंड 91 सीमांत गांव के मॉडल विलेज के रूप में विकसित करी जाए. और अब समाचार विस्तारल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु कोयम्बटूर हैं पीएम किसान निधि 21वीं किश्त हस्तांतरित करी. यह योजना के अंतर्गत 9 करोड़ किसान लाभार्थियों के बैंक खातन में 18,000 करोड़ रुपए है अधिक राशि हस्तांतरित करी गई. यह अवसर पर प्रधानमंत्री को कि भारत प्राकृतिक खेती वैश्विक केंद्र बनने दिशा में अग्रसर छु. आने वाले वर्षों में मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूं. भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है. हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है. देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं. इससे देश की रूरल इकोनॉमी बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है. उत्तराखंड सरकार राज्याधीन सेवाओं में उणीवाल 6 महीने लीजी हड़ताल पर प्रतिबंध लगे हेलो. यो संबंध में आज कार्मिक सचिव शैलेश बगोली और हैं अधिसूचना जारी करी गई. अधिसूचना में कई गो की आदेश जारी होने तिथि है. उणीवाल 6 महीने अवधि तक राज्याधीन सेवाओं में हर प्रकार हड़ताल निषिद्ध रोल. सरकार कोण छु कि आवश्यक सेवान के निर्बाध बढ़ुनक लीजी यो निर्णय लीगो. प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलन में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमी जोन स्थापना करी जल. यह संबंध में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील देहरादून में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में संबंधित अधिकारियों के विस्तृत कार्य योजना तैयार करने निर्देश दी. प्रस्तुत छु एक रिपोर्ट. मुख्यमंत्री को छू की यह पहल उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक जरूरी कदम साबित होल. बैठक में उन्होंने परियोजना भतेर धार्मिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित करने के दगड़े तीर्थ स्थलों और उन्हें आसपास जगहों को पुर विकास करने पे जोर दिया. यह कारण स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार नई मौक मिलल और राज्य अर्थव्यवस्था को नई गति मिलल. यह कारण योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्थानीय हस्तशिल्प, पर्वतीय उत्पाद और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रोत्साहित की जाल. मुख्यमंत्री को कि पहल में राज्य पर्यटन परिदृश्य और समृद्ध हॉल और उत्तराखंड की पहचान आध्यात्मिक राजधानी के रूप में और मजबूत हॉल. दगड़े मुख्यमंत्री बैठक में शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं को और ज्यादा भल करने पहले जोर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य शीतकालीन जगहों में बुनियादी सुविधाओं को विस्तार कर बेर वहाँ की यात्रा रौन वाली जगह परिवहन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक राज्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता अनुभव कर सके. शीतकालीन यात्रा जगहों पे ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसारक लीजिए पारंपरिक और आधुनिक माध्यमों में राज्य पर्यटन संभावनाओं को देश विदेश में पहुंचाई जाए. आकाशवाणी देहरादून लीजिए समाचार कक्ष में रेणु प्रीति. ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी को कि वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत चयनित उत्तराखंड 91 सीमांत गांव के मॉडल विलेज रूप में विकसित करी जाल. जैक वजल वाक में सक भल जीवन स्तर और रोजगार अवसर उपलब्ध है सकल. यो गांव भारत चीन और भारत नेपाल सीमा थे सटी छन. प्रस्तुत छु एक रिपोर्ट. ग्राम्य विकास मंत्री देहरादून में संबंधित अधिकारियों को योजना प्रभावी क्रियान्वयन, फुल प्रचार और समयबद्ध कार्यवाही निर्देश दिए. सीमांत गांव को पुल विकास करने पे जोर दिया. श्री जोशी को कि वाइब्रेंट विलेज योजना राज्य दूरस्थ गांव में आधुनिक सुविधाएं, स्थायी आजीविका, कृषि, बागवानी, सुरक्षित वातावरण और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे. योजना क्रियान्वयन में पलायन पे नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा को भल करने में मदद मिलल. उन्होंने विश्वास जताया कि
योजना उत्तराखंड सीमांत गांव को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और उन्नत मॉडल गांव में बदलने की दिशा में मीरक पत्थर साबित होल। बता दियो कि केंद्र सरकार ई गांव के विकासक लीजी बजट जारी कर दियो छू। आकाशवाणी देहरादून लीजी समाचार कक्ष में रेणु प्रीति। यो समाचार आकाशवाणी देहरादून बटेक प्रसारित करी जने। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड 21 से 24 नवंबर 2025 तक चमोली जिलक बेनीताल स्थित एस्ट्रो विलेज में एस्ट्रो वीक सीजन 3 आयोजन करी जनो। उत्तराखंडक प्रथम एस्ट्रो विलेज में आयोजित यह 4 दिवसीय खगोली उत्सव प्रतिभागियन के स्वच्छ और अंधियारे आकाशक बीच अद्भुत अनुभव प्रदान करल। कार्यक्रम में सूर्योदय शूट, लैंडस्केप व नेचर फोटोग्राफी, यूनिस्टेलर टेलीस्कोप डेमो, जुपिटर एम डीप स्काई ऑब्जर्वेशन, चंद्रमा और होली ग्रेल एस्ट्रो फोटोग्राफी जस सत्र आयोजन करी जल। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ल बता कि एस्ट्रो वीकक उद्देश्य खगोल विज्ञान, पर्यटन और शिक्षा के बढ़ावा देन छू, ताकि प्रतिभागी बेनीताल के निर्मल आकाशक तली अनोखी खगोली सौंदर्य अनुभव कर सकल। राज्य के पर्वतीय जिलन में स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत करनक लीजी स्वास्थ्य विभागक नई नीति तैयार करनो। जैक अंतर्गत नई चिकित्सकनक स्नातकोत्तर अध्ययन शुरू करण है। पहली पर्वतीय जिलों या आवश्यक क्षेत्र में 5 वर्ष अनिवार्य सेवा दिन पड़ल। नई नीति के अंतर्गत चिकित्सक 5 वर्षक सेवा पूर्ण करणक बाद ही सुपर स्पेशलिटी अध्ययन कर सकल। राज्य की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटाल नैनीताल जिला मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दे। महानिदेशक टमटाल बता कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा आयु 60 से बड़ा बेर 65 वर्ष करणक प्रक्रिया ले अधिक बढ़ाई जने, ताकि विशेषज्ञ उपलब्धता बढ़ाई जा सको। आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस अवसर पर उत्तराखंडक सबै सरकारी और प्राइवेट स्कूलन में वंदे मातरमक सामूहिक गायन करी जल। प्रदेश सरकारक निर्देश पर शिक्षा विभागल सबै स्कूलन में एक लीजी आदेश जारी करहली। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती ने बताया कि सबै मुख्य शिक्षा अधिकारियों के निर्देशित करीगो कि संविधान दिवस पर रात 9:30 बजे वंदे मातरमक सामूहिक गान सुनिश्चित करी जाओ। संविधान दिवस हमारा है 26 नवंबर को है, तो हमारे माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी ने सभी को निर्देशित किया हुआ है, जो कि सरकार के माध्यम से निर्देशित हुआ है, कि आप प्रत्येक विद्यालय में 9:30 से लेके 10 बजे तक वंदे मातरम का पूर्ण गायन करें, साज और आवाज के साथ करें। उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के शिक्षक बच्चों को वंदे मातरम की महत्ता बताएं, जो उसकी एक एक लाइन है उसका अर्थ ही बताएं कि क्या उसका अर्थ है, जिससे कि बच्चे समझ पाएं कि राष्ट्रगीत जो इसको घोषित किया था संविधान परिषद ने 24 जनवरी 1950 को एक गौरव प्राप्त हुआ था राष्ट्रीय गीत का, तो वो क्यों हुआ था, उसकी महत्ता को बच्चे जो है समझे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील सड़क दुर्घटना कम करने लीजी प्रभावी कदम उठाने निर्देश दें। सचिवालय में सड़क सुरक्षा परिषदक बैठक में उन अधिकारियों के दुर्घटना प्रभावित लोगन के आयुष्मान योजना दगड़ अन्य अस्पतालन में ले कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने लीजी परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने निर्देश दें। मुख्यमंत्री सीमावर्ती और पर्वतीय क्षेत्र में सघन चेकिंग, ओवरलोडिंग पर रोक, नियमित जागरूकता अभियान और आधुनिक तकनीक आधारित ट्रैफिक प्रबंधन पर जोर दे। उन्हन बस अड्डनक स्वच्छता और सुरक्षा, यातायात नियमनक उल्लंघन पर नियमित कार्रवाई और दुर्घटना स्थलक बटेक अस्पताल तक पुजोणक प्रक्रिया में कम धरणक निर्देश दें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किश्त हस्तांतरित करी और कौ की भारत प्राकृतिक खेती वैश्विक केंद्र बनने दिशा में अग्रसर छू। उत्तराखंड में राज्याधीन सेवाओं में अखिल उणी वाल 6 महीने लीजी हड़ताल पर प्रतिबंध लागू रोल। प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलन में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोनक स्थापना करी जल। और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशील को कि वाइब्रेंट विलेज योजना अंतर्गत चयनित उत्तराखंड 91 सीमांत गौन के मॉडल विलेज के रूप में विकसित करी जाल। यह कदगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार न यो अंक यहीं समाप्त हूँ। नमस्कार।